तो हम उस मुर्दा परिस्थिति को जिंदा कर सकते हैं अगर हम चाहेंगे। तो वो अधिकार परमेश्वर ने हमें दे रखा है, उसे हमें चलाना आना चाहिए, उसे एक्टिवेट करना आना चाहिए, उस पे हमें आज्ञाकारिता में चलना चाहिए, आना चाहिए हमें परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है याकूब 4:7 में। अगर नहीं पता है तो निकाल के पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर के ऐसे अधीन हो जाओ कि शैतान आपके बीच में से थरथरा के भाग जाए यीशु के नाम से। शैतान आपसे बड़ा नहीं है। प्रार्थनाएं करो, आराधना करो। आपको पता है अगर प्रार्थना से छुटकारे नहीं हो रहे ना तो आराधना करो, आराधना से छुटकारे नहीं हो रहे हैं तो उपवास करो। कैसे नहीं होगा? छुटकारा होगा। ये हमारे अधिकार में है। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है अपने बेटा बेटी होने का, और उसकी शत्रु की सारी सामर्थ पे हमारा अधिकार है। शत्रु की सारी सामर्थ पे हमारा अधिकार है। हमें उस अधिकार को लेना है, उस अधिकार में हमें चलना है। लिखा हुआ है, निकाल सकते हैं आप मेरे साथ, भजन संहिता 139 अगर निकालना चाहते हैं तो। लिखा है उसमें, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। परमेश्वर हमारा यहाँ पे हम अगर बैठ रहे हैं या किसी से फ़ोन पे चुगली कर रहे हैं या इधर उधर की बातें कर रहे हैं या हमारा मन डगमगा रहा है या था, तो परमेश्वर ने कहा है मैं तेरा उठना बैठना जानता हूँ। मुझे तेरे जो भी तू सोच रही है, जो भी तू अपने जहन में कोई भी बात उतार रही है या फिर तुम्हारे घर में कोई भी बात चल रही है, चाहे वो घर की हो, बिजनेस की हो, पैसे की है, फाइनेंस की है या फिर जॉब की है, किसी भी चीज़ की बात अगर आप कर रहे हो तो परमेश्वर आपके सोच विचार को दूर से ही जान लेता है। वो आपकी सोचों को भी परख लेता है। अगर हम यहाँ पे बैठे हैं तो वो ये जानता है कि आप कैसा मन लेके बैठे हो। वो जानता है, आपको दूर से ही पहचानता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी किस मन से बैठी है, वो कैसा मन लेके बैठी है, वो जानता है। क्योंकि परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है, तू मेरा उठना बैठना जानता है। और सच में वो जानता है। वो कौन है? वो सेनाओं का यहोवा है, वो बादशाहों का बादशाह है। वो हमारा हर एक उठना बैठना चलना फिरना, या हम अगर किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं, बात कर, आप अपने माइकों का ऑफ करिए, है ना, तो वो हमारा उठना बैठना जानता है। वो हमारे विचारों को दूर से ही जान लेता है। सोनी सिस्टर यहाँ बैठी थी और आज उनका मेरे पास को आया था, मेरे पास 24 डेट को आया था और मैं उस टाइम पे गाजियाबाद में थी। और उन्होंने मेरे पास फ़ोन आया और कहने लगी कि ना सिस्टर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। क्यों परेशान हो भाई, क्या हुआ? फिर आज मैंने उन्हें कॉल किया, मैंने कहा सिस्टर बताओ क्या हुआ। कहने लगी सिस्टर मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा सिस्टर पहली बात, आप अपने बोलने का तरीका बदलिए, ये नेगेटिव वर्ड मत बोलो, क्योंकि आप अपने मुंह के शब्दों से ही फंसते हो। आपको नहीं पता कि आप क्या बोल रही हो। आज के टाइम में बहुत से लोग हैं, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे बदन में दर्द हो रहा है, मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, मेरे वहाँ दर्द हो रहा है। तो ये क्या होता है? ये हमारे ही शब्द हैं, हमारी ही बातें हैं जो शैतान एक बार में कैच कर लेता है। सर में दर्द है, ठीक है, नहीं भी हो रहा था ना, अब हो जाएगा। बुखार है, मेरे तो बुखार हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है,
मैं तो इतने दिन से बीमार पड़ी हूँ और मेरे से तो ना तो चला जा रहा है, ना मेरे पैरों में दर्द अगर नहीं भी है, मेरे तो पैरों में दर्द है, मैं उठ नहीं सकती, मैं चल नहीं सकती। तो शैतान क्या करता है, कब्जा कर लेता है, आपके शब्दों को वो पकड़ लेता है। हमें अपने शब्दों को बदलना है। ये नेगेटिव बातें हमें नहीं बोलनी, नेगेटिव थॉट हमें नहीं लेके आने। पता है मुझे नहीं पता कि आज परमेश्वर किससे बात कर रहा है। बहुत सी ऐसी यहाँ पे मैं नहीं जानती, मगर यहाँ पे कोई बहन है कि जब वो प्रार्थना करने के लिए बैठती है और वो जब प्रार्थना करने बैठती है, उसके प्रार्थना जब वो करने बैठती है, उसके प्रार्थना में शब्द नहीं मिलते कि मैं क्या परमेश्वर से मांगूं, क्या